हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ना कर रहे हैं तो आप करने की जरूर कोशिश कीजिए, ठीक है। आपको मैं सिखाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 13, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 के बारे में आपको सिखाने वाला हूँ सांख्यिकी, ठीक है। सांख्यिकी के बारे में आपको स्टेटिक स्टेटिक बार आपको मैं समझाने वाला हूँ स्टेटिक के बारे में, ठीक है। कैसे सवाल होते हैं, ठीक, आपको सारे डिटेल समझाएंगे, ठीक। और कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको पहले बहुत दिन से क्लास नहीं आई है इस चैनल पर, तो मैंने त्रिकोणमिति का मैंने 5 लेक्चर पूरे कर दिए हैं। इसका पहला लेक्चर करवाने वाले हैं, वो मैं बात को आपको मैं टेबल में आने हैं वो वाले सवाल आपको मैं करवा रहा हूँ। ज़्यादा नंबर के आने हैं, थोड़े नंबर के आपको बाद में करवाऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो स्टैटिक, ठीक है। आपको मैं फॉर्मूला लिखवाता हूँ, फिर आपको मैं सवाल करवाता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो आप फॉर्मूला लिखवाता हूँ। देखो देखो सबसे पहले देखो आप फॉर्मूला, ठीक है। आपको माध्य का फॉर्मूला आपको सवाल में किताब है, आपको मैं सारी डिटेल बताना। देखो सबसे पहले देखो फॉर्मूला, देखो ठीक है। आपको फॉर्मूला लिखवाने की कोशिश करा देखो फॉर्मूला, फॉर्मूला, ठीक। देखो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा माध्य का है, माध्य का सबसे माध्य माध्य का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है। ठीक, ये हमारे किस चीज का फॉर्मूला, माध्य, ठीक। और हम इसे कैसे बोल सकते हैं, देखो सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक। ये हमारे किस चीज का, माध्यम का फॉर्मूला। अब दूसरा फॉर्मूला आपको देखो, दूसरा फॉर्मूला देखो विचलन, मतलब पंग विचलन विधि। ये वाला आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक। कैसे करते हैं देखो, क्या ये लगा, मतलब आंसर आपको ये आएगा। देखो सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई एच, ठीक। अब आपको एक फॉर्मूला लगा बहुलक। बहुलक का आपका फॉर्मूला जो भी जानते हैं बहुत आपको समझ आते हैं बहुलक, ठीक है। बहुलक का देखो एल प्लस एफ आई माइनस एफ जीरो बटे 2 एफ आई माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुणा एच। ये आपको किस चीज का, ये आपका है, ये आपका बहुलक का क्या, बहुलक एक फॉर्मूला होगा माध्यक, माध्यक का फॉर्मूला, ठीक है। माध्यक का फॉर्मूला ही बहुत इंपॉर्टेंट होता जाता है, माध्यक का फॉर्मूला, ठीक है। माध्यक का फॉर्मूला हम देखो एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ, सारी डिटेल बताऊंगा, सी एफ कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है, गुना एच। चार फॉर्मूला है, ठीक। चार फॉर्मूला को आप याद करो, चार फॉर्मूला को तो पहले याद करो, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है याद करना है, ठीक। बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक। ये हमारे देखो माध्यक का फॉर्मूला हमारे पास ये है, ठीक है। सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई पंग विचलन विधि, पंग विचलन विधि का फॉर्मूला ये है सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा एच, ठीक है। बहुलक का एल प्लस एफ आई माइनस एफ जीरो बटे टू एफ आई माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुणा एच। ये भी माध्यक का भी एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा एच। ये हमारे पास क्या फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको रब कर देते हैं, आपको सवाल बताएंगे कैसे करते हैं, कैसे सारे बहुत सारे टाइप है, ठीक है इसके, ठीक। आपको हम बताने वाला हूँ, ठीक। तो आपको मैं साइड से समझाने वाला हूँ, फिर अपने आप ही में आपको ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा कि आप बिल्कुल उसके कर सकते हैं, ठीक। देखो इसको निकाल लो, ठीक हो गया, ठीक है। अब देखो, अब आपको मैं सवाल लिखा वाला, ठीक है। सवाल देखो, सबसे पहला सवाल आपको मैं बताने वाला हूँ, मैं आपको सारी एनसीईआरटी में सवाल करवाऊँ, सिर्फ एनसीईआरटी में से आपको सारे सवाल करवा सकता हूँ, ठीक। एनसीईआरटी के सारे सवाल हैं मेरे पास, ठीक। देखो सबसे पहला सवाल दे रखा है ये क्या, ये देखो माध्य इसमें ज्ञात करना, क्या माध्य है इसमें माध्य ज्ञात करना, ठीक है। देखो देखो सबसे पहले देखो वर्ग अंतराल, क्या वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल
हमारे पास वर्ग अंतराल कितने से कितने, देखो 2, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, और भाई 8 से 10, 10 से 12, और 12 से 14। ठीक, अब हम बारंबार का, ठीक है, बारंबार का शॉर्टकट में लिखते हैं, ठीक, कोई मतलब, ठीक है, 1, 2, 1, फिर 5 है, फिर 6, फिर 2 है, फिर 3 है। किताब रखो अलग और हम आपको सोल्व कर रहे, ये हमारे पास दे रखा है, सिर्फ ये दे रखा है, इसमें हमें माध्य ज्ञात करना, क्या करना, इसमें आपको माध्य ज्ञात करना, क्या माध्य है, ठीक है। देखो सवाल देखो, सबसे पहले हम ठीक इसे कैसे कर सकते हैं, इसमें माध्य ज्ञात करना कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले आपको सबसे पहले एक्स आई लिखना है, क्या एक्स आई, ठीक है, एक्स आई आपको निकालने की जरूरत पड़ता है, एक्स आई निकाला, एक्स आई हम कैसे निकालते हैं, देखो तो पहले एक्स आई देखो, ये संख्या जोड़कर इसमें का आधा करना, हाफ करना, ये वाली संख्या को जोड़कर फिर हाफ करना, ठीक है। देखो 0 प्लस 1, जो 0 प्लस 2 कितना, 2, 2 का हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये इन दोनों को जोड़ो, 6, 6 का आधा, इन दोनों को 10, 10 का आधा 5, इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 14, 14 का 7, ठीक है। 8 और 10, 8 और 10 18, 18 का आधा 9, ठीक है। देखो 10 और 12 कितना हो गया 22, 22 का आधा 11, 14, देखो देखो 14 और 12 जोड़ेंगे 26, 26 का आधा 13, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे आप, पता है अब क्या कर सकते हैं आप, देखो अब आपको लिखाना है एफ आई एस आई, ठीक है, एफ आई एस आई निकालना है, कैसे निकालेंगे, इन दोनों में गुणा, इससे करने पे इससे करने पे इससे करने का जब आपको निकल जाएगा, ठीक, कैसे निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं बहुत अच्छा, देखो सबसे पहले देखो आप, देखो एक ही काम, एक 3 दूनी 5 एकम 5, 7, 7 पंजे 35, 9 पन्ने पहले 9 छक्का 54, 11 दूनी 22, 13 तिया 39, ठीक है, ये आपका निकल गया, निकल गया टेबल। अब आपको ठीक कर दिया है, आपको ऐसे करना, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको देखो दिखा रहा हूँ, देखो अब देखो क्या करते हैं, देखो अब इसका योग मानो, सबसे पहले इसका योग मानो कितना रहेगा, देखो एक, एक और 2 3, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20, इसका योग बैठा 20, किसका, बारंबार का। अब इसका योग एफ आई एक्स को हम योग करते हैं, क्या बैठेगा एफ आई एक्स को योग करेंगे तो क्या बैठेगा, देखो सबसे पहले देखो आप जोड़ो, एक, एक और 6 7, 7 5 12, 7 5 12, ठीक है, 12 यहाँ लिखो, फिर 35 लिखो, फिर 54 लिखो, फिर 22 लिखो, फिर 39 लिखो, फिर ऐसा करो, ठीक है। देखो 2, 2 5 7, 7 और 4 11, 11 2 13, 13 और 9 कितना होगी, देखो 13 और 9 यार क्या बात कर रहे, 13 और 9 कितना होगी, 12 यहाँ से ले, 12 यहाँ से ले 2, 13 और 9 होगी 22, ठीक, 22 का 2 और यहाँ से 2, ठीक, हाँ देखो 3 5 8, 8 और 1 9, 9 2 11, 11 3 14 और 14 2 16, कितना है 162, हमारा इसका योग भी आएगा 162, ठीक। आपको ऐसे करने हैं, ठीक है, और आपको ठीक है, चैनल को ना जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, जरूर करें भाई सब्सक्राइब, ठीक है, इससे सारी क्लास आती देंगे, ठीक, आपको सिर्फ सिखाने के बाद, ठीक है। देखो फिर देखो 162
हम आप माध्य का फॉर्मूला लगा देंगे। मैंने बताया माध्य का फॉर्मूला, माध्य क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एक्स आई लगभग। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना, 162 बटे 20। सिग्मा 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 एफ आई एक्स आई कितना, 20 कर दो, भाग दो, बाहर मान दो, ठीक है, 20 से बाहर देखो कितने, 162 में को भाग दो, ठीक। देखो 20 के 20, 20 20 40, 20 के 60, 20 के 25, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, 20 सत्ते 140, 20 अट्ठे 160, 20 अट्ठे 20 अट्ठे 160, 2 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा सकते हैं, 20 से कम 20। तो हमारे पास कितना आ गया, 8.1। ये हमारे क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ चुका है। सिर्फ आपको ऐसे सवाल करने हैं और इसमें कुछ सवाल नहीं है, ठीक है, और आपको सारी ऐसे करनी है, ठीक है, आपको और आपको कुछ नहीं है इस सवाल में, ठीक है। ठीक, बढ़िया करेंगे तो आप ऐसे सारे सवाल सोल्व हो सकते हैं, आपके सामने सारे सवाल ऐसे सोल्व होंगे। हाँ, सबके आप आंसर शीट से मिला लो, आपका आंसर यही आ सकता है, आंसर शीट से एक बार मिला लो, ठीक, आंसर शीट आपके पास है, ठीक, किताब में मिला लो, आपको मैं सारे एनसीईआरटी के सवाल करवा रहा हूँ सारे, ठीक है, संख्या के, ठीक है, और आपको दूसरे सवाल में करवाने वाला हूँ क्या कह रहा है दूसरा सवाल, क्या नहीं कह रहा। इसमें आपको दिखाना कि एक विधि का उपयोग करते हुए एक जीनित, इसमें माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, देखो आपको इसको माध्य का, देखो फिर इसमें बारंबार अंतराल बारंबार ऐसा आपको ऐसी दिख जाएगी, वर्ग अंतराल, क्वेश्चन नंबर 2, वर्ग अंतराल क्या रखा है, वर्ग अंतराल क्या कह रहा है, 500 520 माइनस 40 तक, 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600, कितने बैठे, क्या 5, ठीक है। अब देखो, अब गिनते हैं क्या, बारंबार का, बारंबार का कितने, देखो 12, 14, 8, 6 और 10, ठीक, किताब रख दो अलग को, आप क्वेश्चन करने चालू कर दो, ठीक। देखो भाई सबको, देखो आपने समझा है, देखो एक्स आई कहता, एक्स आई, एक्स आई निकालना, एक्स आई निकाल सकते हो आप, ठीक, कैसे निकाल सकते हैं, देखो आप, देखो इन दोनों संख्या को जोड़ो, फिर उसमें से हाफ कर दो, हाफ कैसे करते हैं आपको तो कुछ पता नहीं, हाफ कैसे होता, हाफ का मतलब आधा, ठीक, इसमें से जोड़ के प्रेस करते हैं तब उसका आधा करते हैं, उसको कहते हैं हाफ, ठीक, कैसे करते हैं वो जोड़ो, 500 500 500 520, 1020, ठीक, 1020 को हम आधा करेंगे तो क्या आएगा, बता, 1020 को हम आधा करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1020 को मुझे पता है कि 510 आना है, 1000, देखो 510 और 510, 0 2 और 10 आ गया, ठीक। अब मैं कर 510 क्या आएगा, 510, ठीक। अब देखो, अब इन दोनों को जोड़ लो, कितने बैठे हैं, देखो 1060, कितने 1060 बैठ रहे हैं, ये देखो कितने बैठ रहे हैं, अब जोड़ लो, देखो 520 और 540 को प्लस करो, 0 6 और 1060 को हम आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 530, 530, ठीक है, ठीक है। देखो इन दोनों को हम आधा करेंगे तो क्या बैठेगा, पता नहीं, देखो इन दोनों को आधा करेंगे तो बैठेगा 560, इन दोनों को आधा करेंगे तो इतना बैठेगा, तो इन दोनों को आधा करेंगे तो क्या बैठेगा,
अब F(I(X(I), ठीक, इसे हम गुणा करेंगे। गुणा आपको पता है गुणा बहुत लेट होगी, ठीक। और मैं आपको सारी डिटेल करके बताऊंगा। एक बार इसका देखो सेम टू सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो सबसे पहले हम गिनेंगे, मैं आपको आंसर ऐसे बताऊंगा। सबसे नीचे वाले को हम जोड़ लेते हैं पहले। 0, 8, 11। 1180 का आधा करेंगे तो क्या बैठेगा? 1180 का हम हाफ करेंगे तो क्या बैठेगा? देखो हाफ कर लेते हैं ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। आंसर ठीक आ रहा है, ठीक है, सबका ठीक आंसर आ रहा है, ठीक। आप मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब आप गुणा करोगे इससे। देखो 510 की गुणा इससे हो गई, ठीक। देखो करो 510 गुणा 12, 200 में जाएंगे 0, 2 कम 2, 2 पंजे 10 गुणा 0 1 कम 1 5, ठीक है। 0 2 1 क्या आएगा? 6120। फिर करो इसकी गुणा 14 है, ठीक है। ऐसे ही आप करते जाओ तो 4 या 12 हासिल 1, 4 पंजे 20, 20 और 21 गुणा 0 3 5, 0 2 4 और 7, ठीक है। 7420, ठीक। ऐसे करते जाओ, ठीक है। अब करेंगे इसकी 550 की 8 से। 0 5 8 8 40, 40 40 44 प्लस इतने आएगा, इतने आएगा 4400, ठीक। इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत, इसमें सारी जगह आपको कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ बहुत कुछ नहीं करना आपको। 7 पल्ले 35, 7 6 42, 42 का 2 हाथ 4, 6 पंजे 30, 30 और 4, 30 और 4 3420, ठीक। अब करना 590 गुणा 10, ठीक है। करो 0 0 0 0 9 और 5, ठीक है। 0 0 9 और 59 पूरा या 59, 5900, ठीक है। हो गए, ठीक। अब देखो इसमें आपको बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बिगैर कैलकुलेशन के आपको कुछ नहीं है इसमें, समझे ना। आपको बिगैर कैलकुलेशन के कुछ नहीं हो सकता इसमें, आपको कैलकुलेशन जरूर करनी पड़ेगी और बढ़िया से करनी पड़ेगी, ठीक। मैं आपको गुणा करके यहाँ बताऊं। देखो इसका योग करेंगे तो ये आएगा 37,260। इतनी कैलकुलेशन मैं नहीं कर पा सकता कि आप जो है वो छोटा है, ठीक है। मैं आप बता सकता हूँ, ठीक है। आप इसका योग करेंगे तो आएगा कितना? 50 नहीं, इसका योग करेंगे तो आपके सामने 50 आएगा, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला डी है, आपको फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या नहीं लगा सकते यार, आपको मैंने पता है ये आपको फॉर्मूला मार दिया था। फॉर्मूला लगाएगा आपका आंसर पक्का हो जाएगा, ठीक है। मैंने लिखा सिग्मा F(I)(X)I बटे सिग्मा F(I), ये वाला है, लगाओ। देखो 27,260 बटे 50, ठीक है। अब 50 से हम भाग देंगे किसमें? किसमें? 27,260 में को हम भाग देंगे तो देखो भाग कितना आया। देखो देखो इसको हम भाग देंगे तो क्या आएगा? देखो 5 से कम 5, 5 10, 5 से 15, 5 से 20, 5 25, 5 5 से कम 5, 5 10, 5 से 15, 5 20, 5 20, 5 पंजे 25, 5 पंजे 5 पंजे 25 मतलब 225। नहीं, गलत 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 गलत। मैं आपको सीधा भाग करके बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको सीधा भाग करके बताऊँ कितना आ सकता है। इसका आएगा 545, 545.20, 545.20 इसका माध्य आएगा। क्या आएगा? माध्य। 2 सवाल करवाए, बहुत बेहतरीन से करवाए, आपको समझ में आ गया होगा जरूर, ठीक है। और आपको 3 सवाल ऑटो का दिखाते हैं कैसा होता है कैसे नहीं होता है, ठीक है। आपको मैं साइड हुआ है, आप बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको मैं सारे हल करके बताऊंगा कैसे नहीं होता है, ठीक है।
ठीक है। हाँ जी भाई, आपको सारे इसे उतार लो, रब कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उतार लिया, ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। आपको मैंने बहुत आपके सामने बहुत बड़े सवाल, मैं आपको बहस और अंतराल है, आपके सामने कुछ नहीं हो सकता भाई, ठीक। ठीक है। हाँ भाई, आपको मैंने सवाल मैंने बहुत समझाए थे और आपको समझ में नहीं आए तो हम नहीं कुछ नहीं कर पा सकते कि, ठीक है। हाँ, और आपको मैंने बहुत अच्छा समझाया कि आप बढ़िया पढ़े, ठीक। ठीक है। दूसरा सवाल आपके सामने है, ये भी वर्ग अंतराल का सवाल है, ठीक है। दूसरा सवाल मैं आपके सामने उतार दे रहा हूँ, ठीक। ठीक है भाई, वर्ग अंतराल है, ये भी तीन सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। वर्ग अंतराल का आपके सामने लिखना है। वर्ग अंतराल कितना है? 13 से 15, 15 17, 17 से 19, 19 से 21 और 21 से 23, 23 से 25, ठीक है। ठीक है भाई, अब करेंगे 12 भाग का। कितना दे रहा है 12? 7, 6, 9, 13, एफ, ठीक है। अब निकालेंगे एफ आई, मतलब एफ आई एफ आई, एफ आई, ठीक है। इसका आधा करेंगे तो क्या बेहतर है, इसका आधा करेंगे तो 24, तो इसका आधा करेंगे तो 12, ठीक है। इसका आधा करेंगे तो 14 और इसका आधा करेंगे तो 16, इसका आधा करेंगे तो 18 और इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा भाई, इसका आधा, इसका आधा करेंगे तो भाई इसका आएगा 20, इसका आधा करेंगे तो 22 और इस दोनों का आधा करेंगे तो 24, ठीक है। अब निकालेंगे हम एफ आई एक्स आई, एस आई एफ आई कहना नहीं, एफ आई एक्स आई कहना बात है, ठीक है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी आप बताएंगे, बताएं कितनी गुणा आ सकती है इस दोनों की, ठीक है। ठीक है, देखो इसकी गुणा करेंगे तो क्या आ सकता है, सबसे पहले देखो इसकी गुणा करेंगे तो क्या आ सकता है, 84, 14 छक्का 84 और 144, इसका 16 नंबर 44 और इसका आएगा 234, इसका आएगा 20 एफ, इसका 110, इसका 96, ठीक। आपको कुछ नहीं करना, पहले ये प्लस करना, 152 प्लस 20 को हम अलग जोड़ेंगे, 20 को हम अलग करेंगे, ठीक है। सिर्फ हम इसको हटाएगा, इसको हटाएगा, इसे गोला काट देना, इसको हटाएगा हम सारे जोड़ सकते हैं, इसको हम अलग ले सकते हैं, ठीक है। हम इसका योग करेंगे, ठीक। ठीक है। हाँ, इसका योग करेंगे तो हमारे इसका हम बारंबारता का योग करेंगे तो हमारे पास आएगा 44, एफ को हम अलग जोड़ेंगे तो एफ, ठीक। हम देखो सबसे पहले हम माध्य, हम क्या जोड़ेंगे, माध्य, माध्य का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एफ आई एक्स आई, मैंने आपको बताया, मैंने फॉर्मूला एफ आई एक्स आई नहीं, ठीक है। देखो फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या, आपको देखो सबसे पहले माध्य हमारे पास दे रखा 18 है, क्या 18 दे रखा हमारी किताब में, माध्य हमारे पास 18 दे रखा और एफ आई एक्स आई दे रखा तो 2 प्लस 2 एफ बटे 44 प्लस एफ, ठीक है। इसे हम इधर सोल्व करते हैं, ठीक है, इधर सोल्व कर देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो हम इधर इसको हम इधर लिख सकते हैं, इसकी गुणा इसमें करो और इसकी गुणा इस एफ में करो, इसकी गुणा इसमें करो, इसकी गुणा इसमें करो, कितना हो जाएगा, 44 के 18 में गुणा करेंगे तो 792 प्लस इसमें करेंगे तो 18 की 18 एफ बटे, मतलब फिर बटे क्या लेंगे 752 माए प्लस 2 एफ, ठीक। अब कह देंगे इसे हम इधर ले लेंगे, इधर 18 एफ माइनस 20 एफ बटे
मतलब इसे हम क्या करेंगे भाई, इसे करेंगे हम 500 माइनस 792, ये इधर लिखिए, ये प्लस का आता है माइनस का है, इधर बटे 2f बटे, इसमें से इसमें जाएंगे तो कितने बचे 40, माइनस के 40 माइनस के 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस कट गए, ठीक है, एफ बराबर हमारे पास 40 बटे 2, 2 से 2 कट गए, एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई 20, कितनी 20, एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 20, ठीक, ये हमारा क्या करेक्ट आंसर, योर आंसर करेक्ट आंसर भाई ये हमारा, ठीक है, और ठीक है, वो तो सवाल मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक सवाल मैंने आपके सामने रख दिया, ठीक है, ठीक, मैंने बहुत बढ़िया समझाया, ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब में बढ़ें, ठीक है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस वीडियो बनाने में, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक, अब करवाएंगे हम चौथा सवाल, कौन सा चौथा सवाल, ठीक है, इस, ठीक, अब देखो चौथा सवाल करवा रहे हैं, ठीक है भाई, चौथा सवाल आपके सामने करवा रहे हैं, ठीक, कैसा होना चाहिए, सबसे पहले आपको मैं बताऊँ ना, सवाल आपके सामने बहुत छोटे हैं, ठीक, आप करोगे तो आपको थोड़ा हार्ड सवाल लेंगे, मतलब उसमें कोई हार्ड सवाल नहीं है, आप पहली पहली बार कर रहे हैं तो आपको हार्ड लगेंगे, ठीक है, और करते जाएंगे ना, आप रिवीजन करते जाएंगे आप रोज ना, तो आपको बहुत इजी सवाल लगते जाएंगे, ठीक, ठीक है, हाँ, सवाल में कोई वो नहीं है, ठीक, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, चलो देखो, वर्ग अंतराल, क्या वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल हमारे पास कितना दे रखा, देखो 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, और भाई 74 से दायरा दे रखा होगा 78, ना 77, 77 का दे रखा हमारे पास 80, और 80 से दे रखा होगा भाई हमारे पास 83, और 83 से दे रखा होगा हमारे पास 86, ठीक, हमारे पास ये आया, और हम करेंगे बारम बारता, ठीक है भाई, बारम बारता, देखो 2 4 6 8 7 4 2, ठीक है, अब लिखेंगे हम एफ आई एक्स आई, एक्स आई लिखेंगे, और इसमें आधा करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, इसका आधा करेंगे तो बैठेगा हमारे पास ये, मैं क्यों करके बता रहा हूँ, मेरे जानकारी पर है, ठीक है, मैं बताऊँ क्यों करके बता रहा हूँ आपको, मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरी वीडियो बहुत ज्यादा बन जाएगी, ठीक है, घंटा 2-3 घंटे की बन जाएगी, मैं कैलकुलेशन करूंगा, ठीक, अपने मुंह से मैंने आपको पहला सवाल बताया कैलकुलेशन करके, दूसरा मैंने फिर है, ठीक है, मैं आपको, ठीक है, ठीक, तो इसको जोड़ के इसको और जोड़कर फिर इसको हाफ करो, हाफ बैठक हमारे पास है ये वाला, ठीक है, हमारे पास इसे जोड़ेंगे तो हमारे पास हाफ बैठक है ये, ठीक है, इसको फिर 72.5, इसको दोनों को जोड़ के इसका हाफ करेंगे तो क्या बैठेगा 75.5, इसको हाफ करेंगे तो 78.5, इसको करेंगे तो 81.5, ऐसे करेंगे तो 84.5, ठीक, अब देखो आपको बस यही कहना पड़ सकता है गुणा करने का सिस्टम बस, आपको देखो इसकी गुणा इसमें करो, इसकी इसमें, इसकी इसमें, इसमें इसकी, इसकी इसमें, इसकी इसमें, और इसकी इसमें, ठीक है, गुणा करेंगे तो आपका आंसर पूरा आ जाएगा, देखो इसकी गुणा करेंगे तो आपका 333, इसकी गुणा करेंगे तो 278, और इसकी गुणा और इसमें करेंगे तो 217.5, 6 तो 6, ठीक है, इसकी करेंगे तो और पॉइंट 5 ना 445 है, ठीक, इसकी करेंगे तो ये हमारे पास बैठ जाएगा 326, ठीक है, इसकी करेंगे तो 169, इसका योग करेंगे ना, हम इसका योग करेंगे जोड़ कर दिखाएंगे इसको, तो ये बैठेगा हमारे पास 2277, क्या 2277, और इसका योग करेंगे हम बारम्बार को, तो इसको बैठेगा 30, अब फॉर्मूला मैं नहीं लगा सकता, डायरेक्ट सवाल कर रहा हूँ, मार्क के लिखते हमारे पास ये कितना 2277 बटे 30, इसको काटो, इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा जल्दी बताएं, इसका आएगा 75.9, ये हमारा करेक्ट आंसर है,
ठीक, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप उतार लो, बढ़िया करके उतारो। आप देखो, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक, मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ आपको समझाने में, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए। मुझे पता है सारे को आपको समझ में आ चुका है, सारे बालकों को समझ में आ चुका है। ठीक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है भाई, ठीक, आपको मैं सवाल बताने वाला हूँ। ठीक, आपको मैं इसको रब कर रहा हूँ, एक बार बता रहा हूँ इसको। ठीक, एक बार उतार लो इसको, मैं आपके सामने रब कर रहा हूँ। ठीक, चलो भाई, इसको कर रहा हूँ मैं, आप उतार रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको कर रहा हूँ मैं। ठीक, आपको मैंने बताई एफ की वैल्यू 20 40 आएगी। आपको मैं सवाल लाते रहूंगा रोज ही ना, टेंशन मत लो। आप तो यही चलेगी, बार बार चलेगी, अभी तक बहुत जिंदगी है, इसको मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना, बहुत बढ़िया बारम्बार सवाल। आपको मैं समझ में आनी चाहिए, मेरा बारम्बार सवाल बहुत हल्की है। हम्म, बारम्बारता बहुत हल्की है भाई हो, समझ में आ गई तो। और ना ही तो भाई हम कुछ नहीं कर पा सकते, तो हम भी भाई ऐसे कर पा सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, देखो भाई, पांच एक सवाल आपको मैं वो समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको क्लास खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पांचवा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बोर्ड में आया हुआ सवाल है भाई। और तो क्लिक कर दो भाई, इम्पोर्टेंट क्लास क्लिक, इस सवाल को तुम आप कर दो भाई। देखो, सारा वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल। ठीक है, 50 से 52, 52 से 54 ना, ये नहीं है। देखो, ये 53 से 55, 56 से 58 और 59 से 61, 62 से 64, पांच है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और बारम्बार था। ठीक है, 15, 110, 135, 115। ठीक, अब है एफ एफ आई। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो आप, इसका बहुत जल्दी से करवाऊँ मैं। ठीक है, टाइम बहुत। ठीक है, देखो इसका फिर सकते हाफ कर दो तो 51, इसका करेंगे ऐसे तो इसका भी 54 रहेगा, इसका हाफ करेंगे तो 57, इसका हाफ करेंगे तो 60 और इसका हाफ करेंगे तो 63। अब बैठेंगे एफ आई एफ आई, इसकी गुणा इसमें करो, 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 आपको सारा आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, देखो करो, इसका करेंगे 500, 765। ठीक है, 59 40, इसकी करेंगे तो 76 95। ठीक, इसकी करेंगे तो, और इसकी करेंगे तो। ठीक, ठीक है, बताया कहा सवाल आपको मैंने, बहुत अच्छा सवाल है भाई, बोर्ड में आया हुआ सवाल है भाई, आपको पता नहीं होगी, है ना। हाँ, मुझे पता। ठीक, देखो फिर आपको जोड़ेंगे, इसका करेंगे तो कितने बैठे हुए, इसको जोड़ेंगे तो 22 800, और इसको जोड़ेंगे तो 400 बैठे। और माध्य का आपको फॉर्मूला मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला का। ठीक है, बटे 400 करो, इसको करेंगे तो आप कितना आंसर बैठेगा। ठीक, देखो 57.18 सवाल। ठीक, ठीक है, आपको मैंने 5 सवाल करवाए, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो भाई, सवाल देखो एक बार, सवाल। ठीक, एक बार आप लिख सकते हो सवाल, बहुत अच्छा सवाल भाई। ठीक, मिलते हैं लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर पहला है। ठीक, और त्रिकोणमिति हम बाद में करवाएंगे, सवाल छूट गए हैं सर, समीकरण वाले सवाल छूट गए थे त्रिकोणमिति के, और हम बाद में पहुंचाएंगे। ठीक है, तो शुरू आप ऐसा कर लो, पूरा चैप्टर निपटा देता हूँ। ठीक है, आपके सामने। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा। एक बार मैं आपको कह रहा हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइबर जरूर करें। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें, और भी आप शेयर कर दो, आपके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं। ठीक है, आपके। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, ठीक, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल साफ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय।
बाय। ठीक है, मिलते हैं अगली बार। जय हिंद।